एक बैक पेपर के कितने फीस पेड करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट पे कहीं हमारा बैक लिख के तो नहीं आएगा, और एक सेमेस्टर में हम लोग कितने बैक पेपर दे सकते हैं या कितने मार्क्स का बैक पेपर होगा। तो गाइज आप लोगों का जो है रिजल्ट आ गया है, परसों रात को ही पब्लिक कर दिया गया था और तभी से बच्चों में काफ़ी सारी खलबली मच गई। खलबली मचने का रीज़न बस एक ही है कि अनएक्सपेक्टेड जो है इस बार कैरी ओवर बच्चों को लगा है और कई सारे डाउट्स और क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं सारा डाउट, सारा डर खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो बैक नाम की चीज़ होती है ना, ये इंजीनियरिंग लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में आम बात है। और आप लोगों का ये फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम हर चीज़ में डर लगता है, चाहे वो प्यार हो या चाहे दुश्मनी। तो कोई दिक्कत नहीं, वो सारे चीज़ को आज निस्तो नाबूद कर देंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं जो सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया पेपर के कैरी ओवर के पैसे कितने पेड करने पड़ते हैं। यार देखो, पहले पिछले साल क्या था कि अगर फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में कैरी ओवर का फीस था 6000 और इस बार से क्या हो गया है 8000 इंक्रीमेंट हो गई है। तो अगर आप लोगों को किसी के एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो जितने भी सब्जेक्ट में बैक लगी है उससे आप 8000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कुछ बच्चे ये भी कहते हैं भैया 2000 का भी प्रावधान है क्या, ऑप्शन है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो आपको एग्जाम होती है वो समर में होती है और समर का जो एग्जाम 1 to 1.5 मंथ का क्लास चलता है, जिसमें आपको यहाँ रह के क्लास करनी होती है। फिर आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और वो एग्जाम आपको क्लियर करने होते हैं। तो जैसे ही आपका वो क्लियर हो जाएगा तो आपकी सारी बैकलॉग खत्म हो जाएगी। और लगे हाथ में ये भी बता देता हूँ, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भैया सर्टिफिकेट पे कहीं बैक पेपर या बैकलॉग लिख के तो नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों के मार्कशीट पे नहीं आएगा, वो लिख के बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। अब दूसरी बात करते हैं कि भैया अगर हमें 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है, 4 सब्जेक्ट में बैक लगी है, 5 सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो क्या हमारा ईयर बैक आ गया क्या। तो ऐसा नहीं है। देखो, पिछले नेक्स्ट 2 साल से जो है नया रूल रेगुलेशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया गया, NIRF रैंकिंग की गई है, तो उसके तहत जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज है और ये बैकलॉग वगैरह की टेंशन भी थोड़ी डिफिकल्टी आ गई है। तो पहले क्या था कि आप कितने भी बैकलॉग हो तो आप पहला फर्स्ट ईयर का बैकलॉग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी क्लियर कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको 24 क्रेडिट 24 क्रेडिट से ऊपर की बैकलॉग लगी है तो आपका ईयर बैक हो जाएगा। और दूसरी, एक सेमेस्टर में आप लोग मैक्स टू मैक्स 3 सब्जेक्ट ही क्लियर कर सकते हैं बैक पेपर के। अगर किसी बच्चा को 6 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो अभी तक उसको ईयर बैक नहीं लगा है। अगर 7 सब्जेक्ट में बैक लग गई है तो उसको ईयर बैक लग गई है। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है कुछ इधर उधर करके भी हो जाता है, तो उतना अभी टेंशन लेने या हेडेक होने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हो जाएगा। बशर्ते आपको जो है टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको लेना। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि भैया क्या बैक पेपर में भी बैक लग सकता है क्या। अगर आपने बैक पेपर दिया 80 मार्क्स का और फिर उसमें भी आप पास नहीं कर पाओ, बैक पेपर का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। ईजी इसलिए होता है कि जो टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं वही टॉपिक को टच किया जाता है, वही टॉपिक पढ़ाया जाता है, ज़्यादा उसमें लैम थैम नहीं किया जाता है। तो वो ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू क्रैक द एग्ज़ाम होता है कि आप अच्छे से उसको क्रैक कर सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हर कोई पास कर जाओगे। बशर्ते यही है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या भैया लेटर घर पे जा सकता है, क्या बैक पेपर का लेटर घर पे जा सकता है कि। देखो, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, इनफैक्ट कोई अभी नहीं जान रहा है। हो सकता है कि बैक पेपर का लेटर घर पे जाए, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है और इतनी ज़्यादा फीस, अगर किसी बच्चों को 3 या 4 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उससे मल्टीप्लाई कर लो 8 से 24,000 या 32,000, मतलब एक बच्चे के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसीलिए वो गार्जियन को बताने के लिए, आगाह करने के लिए जो आपके घर पे लेटर भेजा जाता है कि आपके बच्चों का परफॉर्मेंस ये है, इतने सब्जेक्ट में इसको कैरी ओवर आ गया है तो इसकी फ़ी इतनी है तो फ़ी सबमिट कर दे टाइम पे, ऐसा कुछ जाता होगा। तो पिछले साल नहीं गया था, उससे पिछले साल गया था शायद। तो ऐसा है कि जब टाइम मिलता है तो भेज भी सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। और अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं और ये अनएक्सपेक्टेड था, इतने बच्चों को बैक नहीं आनी चाहिए थी। मैं जहाँ तक प्रिडिक्शन कर रहा था कि 800 to 1000 के आसपास लगनी थी, लेकिन ये आंकड़ा जो है और भी ज़्यादा आगे बढ़ गया है और इनफैक्ट बल्क में लगे हैं। बल्क इन द सेंस कि किसी को 1-2 तो है ही, अधिकांश बच्चों को 3 या 4 सब्जेक्ट में लगी है। तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन कोई भी मत लो। क्योंकि टेंशन मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ टेंशन मत लो, क्योंकि कई सारे बच्चे 24 घंटे में आ चुके हैं मेरे कमरे में और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में रहते हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। बशर्ते यही है कि आप थोड़ा सा
फोकस करो। बाद बाकी कुछ बच्चे ये भी मज़े लेने के लिए कहते हैं कि 4 सब्जेक्ट में बैक लगी तो अब इंजीनियरिंग करना छोड़ दो या फिर कॉलेज छोड़ दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत करी हो, पढ़ाई पे फोकस ना करा हो, या फिर जो भी गलतियां आपने करी है फर्स्ट सेमेस्टर में और उसका आपको परिणाम देख ही रहे हो और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर से ऐसा कुछ मत करना, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना। आई होप कि आप लोगों का जो है रिजल्ट बेटर हो जाएगा। और बाद बाकी एक चीज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी दे देता हूँ, जिस बच्चों की बैक या यूएफएम लग गई है तो उसको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। ऑनर्स डिग्री क्या होता है मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, कहीं ये मत सोचने लगना कि अब डिग्री ही नहीं मिलेगी। डिग्री मिलेगी। डिग्री विथ ऑनर्स जो क्या होता है कि अगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस 80% से प्लस होता है पूरे कॉलेज इंटरवल में, अगर आपको हमेशा 80% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपको डिग्री तो मिलती है, साथ में ऑनर्स भी मिलता है। एडिशनल चीज़ होती है ऑनर्स विद डिग्री, मतलब इज्जत के साथ डिग्री दिया जा रहा है, ऐसा आप लोग इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते। तो आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू बैक पेपर कैरी ओवर के जो एग्ज़ाम है। अब ये एग्ज़ाम कब होगा, तो यार देखो एग्ज़ाम का मुझे नहीं पता कि कब होगा, तो ये संभवतः ये है कि समर में होगा और समर में सभी बच्चों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा और उसके फीस सबमिट करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मेल आएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, जितने भी सब्जेक्ट है उसको टिक करके आपको फ़ी पेमेंट करना है बस। उसके बाद एग्ज़ाम होगा, 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो फिर आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा और सेकेंड ईयर में आप प्रमोट हो जाओगे या सेकेंड ईयर में आप चले जाओगे और वहाँ से अपना एक नई लाइफ, नई जर्नी स्टार्ट करना। अभी मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला कि कितने बच्चों को बैक आई है, लेकिन बल्क में है 1 के प्लस है। तो मैं डेटा जो शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे बने रहने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से फॉलो कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I